हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे आज वेयर का यूज़। वेयर मतलब कहाँ, इसका हिंदी मीनिंग होता है कहाँ। तो मैंने कुछ सिंपल इसके थ्रू सेंटेंस बनाए हैं जो हम इसे याद करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किस तरीके से हम यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट में हम लोग किसी भी चीज़ को अगर करते हैं या किसी से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ, तो कहाँ को लेकर जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे वो हम किस तरीके से पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है तुम कहाँ जाते हो। हम किसी से पूछते हैं तुम रोज़ रोज़ कहाँ जाते हो यार, तो उस तरीके से तुम कहाँ जाते हो। तो वेयर डू यू गो, इसमें कुछ नहीं करना होता है, हम लोगों को सिंपली सबसे पहले वेयर लगा देना होता है। फिर हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है डू यू गो, जाते हो, जाते हो को हम क्या बोलते हैं, डू यू गो। तो वेयर डू यू गो। ओके, तुम कहाँ रहते हो, ये भी हम नॉर्मली सभी से पूछते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अगर हम लोगों को हिंदी में हम लोग पूछते हैं तो हम लोग इसको इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, वेयर डू यू लिव। डू यू, बस डू यू, और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और शुरू में क्या लगाना है, वेयर। वेयर डू यू लिव। उसी तरीके से तुम कहाँ खाते हो, मतलब तुम अपन बोलते हैं ना कि तुम कहाँ पे खाना खाते हो, किसी मेस में खाते हो, अगर तुम बाहर रहते हो तुम कहाँ खाना खाते हो, तो उस तरीके से हम पूछेंगे वेयर डू यू ईट, तुम कहाँ खाते हो। ये वाला क्वेश्चन हम सभी से पूछते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो हम इसको इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। किस तरीके से, वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। और फिर अगर हम किसी के घर जाते हैं तो हम उससे पूछते हैं ना तुम कहाँ सोते हो, तो मैं कहाँ सोऊं। तो इस तरीके से हम उससे पूछ सकते हैं वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ सोते हो। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड है ये हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ाते हैं। अगर हम किसी के घर गए और हम उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ खाते हो, मतलब आपके यहाँ घर में कौन से प्लेस है जहाँ पे आप खाते हो, वेयर डू यू ईट, आप कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप, तो ये हमारी पर्सनैलिटी को थोड़ा बढ़ाता है। अगर हम किसी के घर जा रहे हैं और उनसे अगर हम थोड़ा कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम इस तरीके से इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमको किसी से पूछना हो कि तुमने पहले पास्ट में तुमने क्या किया था, तो हम किसी से पूछते हैं तुम कहाँ गए थे, तो हम उससे पूछ सकते हैं वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। यहाँ पर तुम कहाँ जाते हो तो डू लगा था, और तुम गए थे तो डिड लगाए, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है पास्ट में और प्रेजेंट में। ठीक है, तो वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। उसके बाद में हम पूछते हैं तुम कहाँ रहते थे। अगर कोई पुरानी जगह से नई जगह पे आया है, तो हम कोई नया बंदा हमको मिला है तो हम उससे पूछते हैं ना कि इससे पहले तुम कहाँ रहते थे, तो हम उससे कैसे पूछेंगे, वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लिव। ठीक है, अगर हम किसी के साथ कहीं जाते हैं तो उससे पूछते हैं ना यार मैं यहाँ पे नई आई हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ पे क्या करते थे। तो उस तरीके से अगर हमको पूछना है कि तुम कहाँ चाय पीते थे, इस प्लेस में तुम कहाँ पे चाय पीते थे, तो वेयर डिड यू टेक टी, वेयर डिड यू टेक टी, पीते थे के लिए हम यूज़ करेंगे डिड। तुम कहाँ सोते थे, वेयर डिड यू स्लीप। अगर कोई हम लोगों को कोई मिलता है तो हम उससे पूछते हैं ना यार तुम कहाँ सोते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, तो उस तरीके से तुम कहाँ सोते थे, वेयर डिड यू स्लीप। अगर हम लोगों को अब पूछना है फ्यूचर के बारे में, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम लोग यूज़ करते हैं विल का। तो ये थोड़ा मैंने आगे पीछे लिख दिया है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी जिसको मैंने सुधार दिया। तो हम नॉर्मली हम फ्रेंड्स लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं ना कि हम कहाँ जाएंगे, किसी प्लेस के लिए हम पूछते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, तो वेयर विल वी गो, हम के लिए वी यूज़ होता है
और फ्यूचर के लिए विल, और जाने के लिए तो गो यूज़ हो ही रहा है, तो वेयर विल वी गो, ये वेयर विल वी है ना, ठीक है। उसके बाद में हम किससे पूछेंगे तुम कहाँ जाना चाहोगे, चाहोगे तो चाहने के लिए होता है वांट, तो हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, वेयर विल यू वांट टू गो। जाने के लिए तो गो हो गया, चाहने के लिए वांट हो गया, और कहाँ के लिए वेयर हो गया। अब चाहोगे, गे के लिए क्या आएगा, फ्यूचर आएगा, तो वेयर विल यू वांट टू गो। इसके बाद में आता है कि हम कहाँ पर, अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं तो हम पूछते हैं हम कहाँ रुकेंगे, हम वहाँ जा तो रहे हैं पर हम रुकेंगे कहाँ, तो उसके लिए हम बोलेंगे वेयर विल वी स्टे, हम कहाँ रुकेंगे, वेयर विल वी स्टे। इसके बाद में हम कहाँ से खरीदेंगे, से खरीदेंगे के लिए यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम, ठीक है। कहाँ के बाद में अगर से आता है तो वेयर के साथ में फ्रॉम, फ्रॉम वेयर हो जाएगा, ओके। हम कहाँ से खरीदेंगे, फ्रॉम वेयर विल वी बाय, बाय या फिर आप इसको बोल सकते हैं परचेस, परचेस भी करते हैं हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो कहाँ से के लिए क्या लगेगा, फ्रॉम वेयर। नॉर्मली कहाँ के लिए वेयर, और कहाँ से के लिए फ्रॉम वेयर। नेक्स्ट होता है तुम कहाँ कार चलाना सीखोगे, ये भी फ्यूचर की बात है, सीखोगे, अभी तुम सीख तो नहीं रहे हो या तुमने सीखी तो नहीं है, तो तुम कहाँ कार चलाना सीखोगे, तो उसके लिए